दोस्तों, अगर आप एक नई कार लेने जा रहे हैं तो आपके मन पर सबसे पहला सवाल आएगा कौन सी कार को ले जो इसमें आप सभी लोगों को उस वैल्यू के अकॉर्डिंग सभी फीचर मिल जाए। यानी कि अगर आप 5 लाख की, 6 लाख की, 10 लाख की कार ले रहे तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हर एक कार पर ज़रूर से ज़रूर मिलनी चाहिए। तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए। इस कमाल की वीडियो में आप सभी लोगों को 10 कमाल की चीज़ें बताने वाला हूँ जो अगर आप 5 लाख की, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख किसी भी कार को ले रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें आपकी कार पर 100% होनी चाहिए। अगर आपकी कार पर ये चीज़ें नहीं है तो आप एक घाटे का सौदा कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही कमाल की जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन से शुरुआत करते हैं जहाँ पर पहली नंबर पर है टर्बो पेट्रोल इंजन या फिर टर्बो डीजल इंजन। यानी कि टर्बो इंजन अगर आप एक नई कार लेने की जा रहे हैं तो आप सभी लोगों के मन पर आएगा कि आपकी कार पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली आप एक बड़ी अमाउंट लगा रहे हैं, एक 4 व्हीलर ले रहे हैं तो आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी पावर मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग टर्बो पेट्रोल या फिर टर्बो डीजल को सुनकर पीछे हट जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें आप सब लोगों को सीसी यानी कि जो कैपेसिटी होती है वो कम मिलती है लेकिन पावर ज़्यादा मिलती है। तो काफ़ी लोगों को ये जो है वो समझ में नहीं आ पाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप टर्बो पेट्रोल या फिर टर्बो डीजल इंजन मिलते रहते हैं तो वहाँ पर अगर आप 1.0 लीटर के टर्बो पेट्रोल या फिर टर्बो डीजल को लेते हैं तो वहाँ पर आप सभी लोगों को नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा पावर मिलेगा। अगर यहाँ पर आप लेते हैं 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन और 1000 सीसी के टर्बो पेट्रोल इंजन, तो दोनों को अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो आपको टर्बो पेट्रोल पर नॉर्मल पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा पावर मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा माइलेज भी मिलेगी। तो अगर आप एक नई कार ले रहे हैं तो आप ध्यान दें कि आपको उसी प्राइस पर अगर आपको टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है तो आप टर्बो पेट्रोल को ही चूज़ करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। पहले के कार पर आपको ये जो टर्बो पेट्रोल या फिर टर्बो डीजल है ये 25 लाख या फिर उसके ऊपर की कार पर ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब आपको लगभग 5 से 6 लाख, 7 लाख के कार पर भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद दूसरी चीज़ पर आते हैं तो वो है एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल्स। अभी के टाइम पर देखें तो आपको लगभग सभी कार्स पर डीआरएल्स का ऑप्शन मिल जाती है। लगभग अगर आप देखें तो आपको 3 से 4 लाख के कार पर भी डीआरएल्स के ऑप्शन दिए गए हैं जो डे टाइम रनिंग लाइट्स है, जो दिन भर और रात भर ये सभी टाइम्स जलती रहती है, जो कि कार को एक नई लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एलईडी हेडलाइट्स अगर आप अभी के टाइम पर लगभग 4 से 5 लाख के कार पर भी देखें तो आपको एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है। ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं कि एलईडी हेडलाइट्स आप सभी लोगों को कम पावर पर काफ़ी अच्छी रोशनी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप एक नई कार ले रहे हैं तो आप ध्यान दें कि अगर आप सभी लोगों को उसी बजट पर एक एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलती है तो काफ़ी अच्छी होगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अभी फ़िलहाल सबसे कम कीमत पर रेनॉल्ट की कीगर है जो अपने साथ बेस मॉडल से ही एलईडी हेडलाइट्स लेकर आती है, जो कि कार को एक नई लुक तो प्रोवाइड करती है, साथ में जो है बैटरी सेवर भी है और साथ में आपको काफ़ी अच्छी रोशनी भी प्रोवाइड करती है। तो ये आपको ये कार के लिए एक बेहतर और अच्छी डील होगी अगर आपकी कार पर एलईडी हेडलाइट्स है। अगर आपके कार पर हैलोजन हेडलाइट्स है तो आप सभी लोग काफ़ी पुराने समय पर जी रहे हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ पर आते हैं तो वो है टच स्क्रीन। सिर्फ टच स्क्रीन नहीं, अभी के टाइम पर देखें तो आपको 2 से 3 लाख, 4 लाख के कार पर अगर हम देखें तो रेनॉल्ट के क्विड, डटसन के रेडिगो, इन सभी कार्स पर भी टच स्क्रीन का ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर रेनॉल्ट के क्विड पर आपको लगभग 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है। भले ही उस कार पर ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर्स तो नहीं है, जैसे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन बहुत ही अच्छी टच स्क्रीन नहीं दी गई है, काफ़ी फीचरलेस टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक टच स्क्रीन दी गई है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में। लेकिन अगर आप एक कार लेने जा रहे हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तो आप ध्यान दें कि आपको जो टच स्क्रीन दी जा रही है वो बेटर फीचर के साथ आती हो और ज़्यादा बड़ी टच स्क्रीन हो। लेकिन क्योंकि अभी के टाइम पर लगभग 7 से 8 इंच के टच स्क्रीन आपको 5 लाख के नीचे भी मिल जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पर बड़े बड़े जितने भी लगभग 10 से 12 लाख रुपए में आने वाले कार्स है उनमें भी कई सारे कार्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको 6 इंच तो 5 इंच तो 7 इंच के टच स्क्रीन दिए जा रहे हैं। तो अगर आप एक कार ले रहे हैं और इस कार पर टच स्क्रीन है तो ध्यान दें कि ऐसी कार ले जिस पर काफ़ी बड़ी टच स्क्रीन हो, क्योंकि अगर आप बड़ी टच स्क्रीन के साथ लेते हैं तो आपको कार पर बैठे हुए ऐसा फील होएगा कि आप जो कार पर बैठे हुए आपके मोबाइल को वो बड़े साइज पर आप देख सकते हैं, यानी कि आपको मोबाइल की कमी नहीं होगी। आप एक साथ फील करेंगे कि आप एक बड़ी मोबाइल देख रहे हैं। तो ये आपके लिए बेहतर होगा और अभी के टाइम पर सभी कार्स पर कॉमन सी चीज़ हो चुकी है बड़ी टच स्क्रीन।
साथ ही ये चीज़ ध्यान दें कि आपकी टच स्क्रीन जो है वो जो कंपनी है उस कंपनी की अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो उसे सपोर्ट करे। साथ ही एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करे और लेटेस्ट फीचर को भी सपोर्टेड हो। साथ में जीपीएस कैमरा वगैरह चीज़ जो है वो उस कार पर भी सपोर्टेड हो, जिससे आपको नेविगेशन करने वगैरह में प्रॉब्लम ना आए। कभी नई जगह पर आप जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसके बाद चौथी चीज़ की बात करें तो वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अभी के टाइम पर देखें तो आपको लगभग सभी कार्स पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाती है। अगर आप अभी के टाइम पर लगभग कम से कम कीमत की कारों की भी बात करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत की कारों की बात करें तो भी उस कार पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको टच स्क्रीन तो नहीं लेकिन एक डिस्प्ले दिया जाता है जहाँ पर सभी चीज़ें डिजिटल होती है, जहाँ पर आपको स्पीड के कंट्रोल्स, टॉर्क के कंट्रोल्स, बाकी इंजन की कोई वार्निंग है या फिर जीपीएस वगैरह सभी चीज़ें आपको डिजिटली देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं पर आपको अगर ये चीज़ें अगर एनालॉग पर मिलती है तो ये काफ़ी गंदी चीज़ होती है या फिर एक बैड थिंग हो गई, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर आपसे कोई 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका हक बनता है कि आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिले आपकी कार पर, क्योंकि ये अभी के टाइम पर सभी कारों पर कॉमन हो चुकी है। हाँ, ये चल सकता है कि आपके जो स्पीडोमीटर है और या बाकी किसी आपकी जो टॉर्क है वो दोनों साइड पर एनालॉग मिल जाए, लेकिन बीच पर आपको एक 6 इंच 5 इंच 7 इंच का एक डिस्प्ले मिलना चाहिए, जहां पर आप अपने सभी डिटेल्स को देख सकते हैं, इंजन के किसी वार्निंग्स को देख सकते हैं, किसी गेट का अगर कोई डोर खुला हुआ है तो उसे आप देख सकते हैं। बाकी सभी चीज़ों को देखकर अपने हिसाब से आप सेफ रह सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और सभी कार्स पर होना अनिवार्य है, यानी कि लगभग अभी के टाइम पर लगभग सभी के कार्स पर ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। के बाद पांचवी चीज़ की बात करें तो वो है मिड हाइब्रिड। पूरी तरह से हाइब्रिड इंजन ना मिले, लेकिन अगर आप एक लगभग 10 लाख के आसपास पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका हक बनता है कि आपको यहाँ पर कम से कम मिड हाइब्रिड इंजन मिलनी चाहिए। क्यों? यहाँ पर अगर हम इस कार के इस मिड हाइब्रिड इंजन की फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोगों को काफ़ी सारे प्रॉफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को इस इंजन पर इको फ्रेंडली मिलती है, यानी कि ये प्रदूषण कम फैलाती है। साथ ही ये जो कार है ये कार आप सभी लोगों को पेट्रोल भी बचाता है या फिर डीजल को भी बचाता है, यानी कि ये कार आप सभी लोगों को फ्यूल भी बचाती है, फ्यूल सेवर की काम करती है। साथ ही ये कार आप सभी लोगों को लॉन्ग लाइफ चलती है। जितना अगर आपका पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन जितनी ज़्यादा लाइफ तक जाएगी ये उससे ज़्यादा लाइफ तक जाएगी। जो हाइब्रिड इंजन होती है उसकी लाइफ नॉर्मल इंजन से ज़्यादा होती है और इको फ्रेंडली होती है। साथ में ये जो कार होती है इस कार पर इलेक्ट्रिक मोटर और साथ ही नॉर्मल पेट्रोल या फिर डीजल इंजन को कॉम्बिनेशन करके पावर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी पावर भी मिलती है। तो आप ध्यान दें कि अभी के टाइम पर अगर आप सबसे कम कीमत पर आने वाले मिड हाइब्रिड इंजन की बात करें तो सुजुकी सियाज पर मिलती है। अगर आप सुजुकी सियाज को लेते हैं तो वहाँ पर आपको मिड हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन दिया गया है, या फिर इनके सभी मॉडल्स पर सभी वेरियंट्स पर आपको मिड हाइब्रिड इंजन दिया जा रहा है। या फिर आप सुजुकी के एस क्रॉस को ले लें या फिर सुजुकी के एक्सेल्सिस को ले लें या फिर टीका को ले लें, तो अभी के टाइम पर सुजुकी के लगभग कार्स पर आपको मिड हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन दिया गया है। तो ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि मिड हाइब्रिड इंजन आपको काफी अच्छी फीचर्स प्रोवाइड करती है। इसके बाद आने वाली फीचर है वेंटिलेटेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट्स आज के टाइम पर लगभग 10 लाख के ऊपर वाली कार पर लगभग सभी कार्स पर देखने को मिल जाती है। अगर आपके कार पर ये फीचर नहीं है तो आप एक घाटे का सौदा कर रहे हैं। इस फीचर में आप सभी लोगों, अगर आप गर्मी से आए हो और आपको गर्मी लग रही है तो ये ऑटोमेटिकली आपके कार के सीट्स को ठंडी कर देगी, जिससे आपको ऑटोमेटिकली ठंडी महसूस होगा। अगर आप ठंड से आ रहे हैं और आपकी सीट काफ़ी ठंड है तो आप इसे ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से गर्म भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर होती है और ये फीचर आपके स्टीयरिंग पर भी काम करती है, जिससे आप अपनी स्टीयरिंग को भी गर्म या ठंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी और एक लेटेस्ट फीचर है जो आपकी कार पर होनी चाहिए। इसके बाद आने वाली फीचर है सेफ्टी की 6 एयरबैग 7 एयरबैग। अगर अभी के टाइम पर लगभग कार्स पर देखें तो आप सभी लोगों को 2 एयरबैग्स नॉर्मली 4 से 5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए के कार पर मिल जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लगभग 6 से 7 लाख रुपए के कार के टॉपेस्ट मॉडल पर जाते हैं जहां पर आपको लगभग 11 से 12 लाख 13 लाख रुपए देने पड़ते हैं, तो वहां पर आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन दिया जाता है।
यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोगों को फोर्ड की फीगो या फिर फोर्ड फीगो एस्पायर या फिर फ्री स्टाइल या फिर आप सभी लोग देखें तो महिंद्रा XUV 300 या फिर Hyundai की वेन्यू, Hyundai वारना, किया सोनेट, इन सभी कार्स पर आपको नॉर्मली 12 लाख के रेंज पर या फिर फोर्ड की 7 से 8 लाख के रेंज पर भी 6 एयरबैग देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप महिंद्रा XUV 300 को लेते हैं तो वहाँ पर आपको टॉप एच वेरिएंट पर 7 एयरबैग ऑप्शन दिए जाते हैं जो आपके सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती है। बाय चांस अगर आपका किसी प्रकार से किसी मिस्टेक से एक्सीडेंट होता है तो ये आपको काफ़ी सेफ रखेगी, आपकी जान के साथ बिल्कुल नहीं खेलेगी। यानी कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो ध्यान दें, किसी भी कार का सेकेंड टॉप मॉडल या फिर टॉप मॉडल है वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी फीचर प्रोवाइड की जाती है किसी भी कंपनी की तरफ से। के बाद 8वीं फीचर की बात करें तो वो है रियर कैमरा सेंसर, फ्रंट सेंसर और बैक सेंसर। अगर आप एक कार ले रहे हैं तो नॉर्मली उस पर बैक सेंसर तो नॉर्मली मिलना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही बोल दिया गया कि सभी कार्स पर रियर सेंसर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके कार पर फ्रंट सेंसर भी दी गई है, अगर आपकी कार पर बैक कैमरा दिया गया तो ये एक और भी सेफ्टी फीचर हो जाती है, एक लेटेस्ट फीचर हो जाती है। क्योंकि अगर आप अपने कार को बैक कर रहे हैं, अगर रिवर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका रियर कैमरा काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छी काम आती है, क्योंकि आप किसी भी जगह पर अपने कार पर ले जाकर ठोक सकते हैं जिससे आपका ही नुकसान है। तो बैक कैमरा आपको काफ़ी हद तक बचाता है। इसके अलावा अगर आप बैक सेंसर रखते हैं तो वहाँ पर आपको 1 मीटर से लेकर 1 फीट तक एक लैंडिंग सी आपको सेंसर की साउंड मिल जाएगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो कार है वो दीवार से या फिर किसी चीज़ से टकराने से कितनी दूर है। तो अपनी हिसाब से इससे आप अपनी कार को और भी ज़्यादा सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आगे का बम्पर नहीं दिख रहा है और आप आगे अंदाजा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका अभी के टाइम पर काफ़ी सारे कार्स पर फ्रंट सेंसर भी दिया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी फीचर, अगर आपके कार पर ये फीचर दिया जाता है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो इन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके बाद नए फीचर की बात करें तो वो है ट्रैक्शन कंट्रोल और ESP। इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल आपके कार पर दी गई है, जो कि फिलहाल लगभग 7 से 8 लाख 10 लाख रुपए के रेंज पर ही कार्स पर मिलती है, सभी कार्स पर तो नहीं मिलती, लेकिन अगर आपके कार पर ट्रैक्शन कंट्रोल ESP दी गई है तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतर सेफ्टी फीचर और लेटेस्ट सेफ्टी फीचर है, जो ड्राइवर को प्रोवाइड करती है अपने कंट्रोल पर कार को चलाने को और एक ट्रैक्शन पर चलाने के लिए, जिससे आप जो है वो अपनी कार को कभी भी राइट की लेफ्ट पर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको वो ऑटोमेटिकली जो है वार्निंग देती रहेगी कि आपकी कार जो है वो कितनी ज़्यादा रोड पर चल रही है और कितनी ज़्यादा साइड्स पर चल रही है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितनी ज़्यादा सेफ है और कितना ज़्यादा बेहतर ड्राइव कर रहे हैं। तो आपको ये ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो आपके कार पर ट्रैक्शन कंट्रोल और ESP होना ज़रूरी है। इसके बाद 10वें फीचर की बात करें तो वो है एलॉय व्हील। अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पर लगभग सभी कार्स पर मीडियम वेरिएंट से ही एलॉय व्हील देना शुरू कर दी है कंपनी ने। तो अगर आप भी कार ले रहे हैं और सेकेंड टॉप मॉडल ले रहे हैं तो आपके कार पर एलॉय व्हील होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ज़्यादा पैसे पेमेंट कर रहे हैं किसी भी कार के लिए, टॉपेस्ट वेरिएंट के लिए ऑब्वियसली काफ़ी सारे पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर आप सभी लोगों को अगर एलॉय व्हील ना मिले तो यहाँ पर आप सभी लोगों को एक घाटे का सौदा हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 6 से 7 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए के रेंज पर आने वाले कार्स भी एलॉय व्हील प्रोवाइड करती है और कंपनी फिटेड एलॉय व्हील, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से देने पड़ते हैं। तो अगर आप टॉप मॉडल लेकर अगर आपको एलॉय व्हील ना मिले, सेकंड टॉप मॉडल लेकर एलॉय व्हील ना मिले तो ये आपके लिए घाटे का सौदा है। ध्यान दें, मीडियम मॉडल से ही आपको एलॉय व्हील ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं, सेकंड बेस मॉडल ले रहे हैं तो वहां पर अगर आपको एलॉय व्हील ना मिले तो वहां पर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टॉपेस्ट वेरिएंट लेने के बाद भी एलॉय व्हील ना मिले तो वहां पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपके कार को एक नई लुक प्रोवाइड करती है और ये एक जरूरी फीचर है, क्योंकि ऑब्वियसली आप काफ़ी सारे पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ 10 फीचर हैं जो आपके कार पर होनी ही चाहिए। अगर आप 7 लाख 8 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख किसी भी बजट की कार ले रहे हैं, तो अगर आपने कार ले लिए हैं तो इनमें से कौन कौन सी फीचर आपके कार पर है और कौन सी फीचर नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कार लेना चाह रहे हैं तो किस बजट की कार लेना चाहते हैं और आपको इनमें से कौन कौन सी जो फीचर है उससे आप
कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा किसी अन्य कार पर कोई सवाल हो, कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलता हूं एक नए हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।